गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द गोल्ड मोहर। सोने की मोहर के बारे में ये चैप्टर है। हैव यू एवर हियर द स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल? क्या तुमने कभी अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनी है? डू यू नो हु वॉज बीरबल? क्या तुम जानते हो कि बीरबल कौन थे? डू यू विश टू बी अ विटी पर्सन लाइक बीरबल? क्या तुम बीरबल की तरह एक मजाकिया इंसान बनना चाहते हो? Let's read this story to find out how Birbal solved a case with his intelligence। तो अब हम ये एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि बीरबल ने कैसे अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ एक केस को सॉल्व किया। बीरबल वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। बीरबल को उनकी इंटेलिजेंस के लिए ही जाना जाता है, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए ही जाना जाता है। हिज फेयर माइंडनेस एंड हिज प्रॉक्सिमिटी टू एम्परर बीरबल। और उनकी फेयर माइंडनेस मतलब फेयर तरीके से वो हमेशा किसी भी केस को सॉल्व करते हैं, एकदम सही। एंड हिज प्रॉक्सिमिटी, और उनकी नज़दीक मतलब अकबर के साथ भी वो बहुत ही बहुत करीबी थे। सिटीजन सीकिंग जस्टिस ऑफ्टन केम टू बीरबल particularly when Akbar was away from the city। सिटीजन्स हमेशा, जो भी लोग थे वहाँ के, उनके दरबार के जो भी लोग थे, वो हमेशा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए बीरबल के पास ही आते थे। और ज़्यादातर तब जब अकबर सिटी से दूर होते थे तब बीरबल ही उनका न्याय करते थे। In one particular instance, Birbal was trying to resolve a dispute between two merchants। तो इस स्टोरी में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब एक केस सॉल्व कर रहे हैं वो, जो कि दो व्यापारियों के बीच का था। सो यू हैव नो प्रूफ ऑफ व्हाट आर यू सेइंग? बीरबल आस्क्ड द मर्चेंट। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो तुम कह रहे हो उसका? बीरबल पूछते हैं उस व्यापारी से, एक व्यापारी से पूछते हैं। नो हुजूर सेड द मर्चेंट, हिज नेम वाज रामचंद। तो वो व्यापारी जो होता है वो कहते हैं नो हुजूर, नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और जो वो मर्चेंट था उसका नाम था रामचंद। नो रिटर्न रिसिप्ट फॉर द 1500 रुपीज़ दैट यू से यू लैंड योर फ्रेंड ज्वाला प्रसाद। कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है? फिर कहता है कि कोई रिसिप्ट भी नहीं है, कोई रसीद नहीं है तुम्हारे पास, जो तुमने 1500 रुपये अपने फ्रेंड ज्वाला प्रसाद को दिए थे उसकी कोई रसीद भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? एंड नो विटनेस टू द ट्रांजेक्शन, क्या कोई विटनेस भी नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है जिससे कि पता चले कि तुमने वो ये ट्रांजेक्शन किया था, मतलब ये पैसे दिए थे उन्हें उधार, ज्वाला प्रसाद को उधार दिए थे। नो हुजूर शेड रामचंद्र अगेन। तो रामचंद्र कहता है नहीं हुजूर, दोबारा से कहता है वो नहीं है मेरे पास ऐसा कोई भी प्रूफ। ज्वाला प्रसाद इज अ फेलो मर्चेंट एज वेल एज माई फ्रेंड। ज्वाला प्रसाद एक मर्चेंट तो है ही वो, और तो वो कहता है कि ज्वाला प्रसाद एक मर्चेंट तो है ही और उसके साथ साथ वो मेरा फ्रेंड भी है। ही नीडेड द मनी एंड प्रॉमिस टू रिटर्न इट विद इन 6 months। उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 6 महीने के अंदर मुझे वो पैसे वापस कर देगा। सो आई लेंट इट टू हिम। तो मैंने उसे वो पैसे उधार दे दिए थे। आई थॉट ही वुड ऑनर हिज वर्ड। मैंने सोचा कि वो अपने शब्दों की उसका सम्मान करते हुए वो पैसे मुझे वापस दे देगा। बट ही रिफ्यूजेज इवन टू रिमेंबर वॉट हैपेंड। बट अब तो वो ये मानने से भी इनकार कर रहा है। वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। राइट डाउन ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी एंड साइन इट, सेड बीरबल। तो बीरबल कहते हैं कि तुमने जो भी अभी कहा मुझसे, जो भी मुझे बताया, वो सब एक पेज पर लिखो और उसके ऊपर साइन करो और साइन करके मुझे दो वो। आई विल सी व्हाट आई कैन डू। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बीरबल देन सेंट फॉर ज्वाला प्रसाद द अदर मर्चेंट। तब वो दूसरे मर्चेंट को उसने बुलाया। ज्वाला प्रसाद बर्स्टल इनटू बीरबल्स प्रेजेंस लुकिंग वेल प्लेस्ड, बोर्ड लो एंड सेड, राजा साहेब, आई एम डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस समन्स। तो जब वो ज्वाला प्रसाद को अपने दरबार में बुलाता है तो वो ज्वाला प्रसाद बहुत खुश होता है और वो बहुत सम्मान के साथ कहता है कि मैं, राजा साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। हाउ मे आई बी ऑफ सर्विस ऑफ योर लॉर्डशिप। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ हुजूर। रीड दिस, सेड बीरबल एंड हैंडेड हिम रामचंद्स रिटन स्टेटमेंट। वो तब बीरबल ने उसे वो स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो उन्होंने रामचंद्र से लिखवाई थी। वो स्टेटमेंट लिखी हुई
क्या नाम है, ज्वाला प्रसाद को दी और कहा कि इसे पढ़ो। द मर्चेंट पेल्ड अ लिटिल एज ही रीड इट। जैसे ही उसने पढ़ा वो थोड़ा सा डर गया, बट ही सेड विद ग्रेट एश्योरेंस, पर उसने बहुत ही ऐसे चौंकते हुए कहा, मतलब कि उसने ऐसे कहा कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, इस तरीके से कहा, ऑल लाइज योर लॉर्डशिप, ऑल लाइज, कहता है सब झूठ है महाराज, सब झूठ है। आई थॉट रामचंद्र वॉज माई फ्रेंड, मैंने सोचा कि रामचंद्र मेरा फ्रेंड है, मैंने सोचा था कि रामचंद्र मेरा फ्रेंड है। आई हैव हेल्प्ड हिम सो मैनी टाइम्स, मैंने उसकी बहुत बार मदद भी किया, उसकी बहुत बार हेल्प भी किया। एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, और ये तरीका है कि उसने मुझे इस तरीके से उसने मेरा बदला लिया। ही शुक हिज हेड सैडली, उसने अपना सर नीचे कर लिया, उदास तरीके से अपना सर नीचे कर लिया। आई नो हिज शॉप इज़ नॉट डूइंग वेल बट दिस इज़ नॉट द वे, वो कहता है मैं जानता हूँ कि उसकी शॉप अच्छी नहीं चल रही है अभी, पर ये क्या तरीका होता है कि इस तरीके से वो मुझसे बदला लेगा या इस तरीके से मुझसे पैसे लेगा। सो यू डैनी दैट रामचंद्र लैंड यू 1500 रुपीज़ विच यू प्रॉमिस टू रिटर्न विद इन 6 months एट बीरबल। तो फिर बीरबल कहते हैं मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस चीज़ से इनकार करते हो कि जो तुमने रामचंद्र से 1500 रुपये लिए थे और उसे 6 महीने बाद वापस करने को कहा था, तो तुम उस चीज़ से इनकार करते हो, बीरबल ने पूछा। आई एब्सोल्युटली डैनी इट, योर ऑनर सेड ज्वाला प्रसाद सोलेमनली। ज्वाला प्रसाद कहता है कि आई एब्सोल्युटली डैनी, मैं पूरी तरीके से इनकार करता हूँ कि मैंने रामचंद्र से ऐसे कोई पैसे नहीं लिए हैं महाराज। एंड श्योरली ही वुड हैव टेक अ रिसिप्ट फ्रॉम मी इफ़ ही हैड लेंट मी सच अ लार्ज सम। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसे कुछ पैसे लिए होते तो ज़रूर मैं वो मुझसे रिसिप्ट लेता, कोई रसीद वगैरह लेता, इतने ज़्यादा पैसे देने की कोई रसीद तो लेगा ही। वाई डज ही नॉट प्रोड्यूस दैट रिसिप्ट, तो उसने क्यों नहीं ली मुझसे रिसिप्ट अगर पैसे दिए थे तो। ही सेज दैट ही डिड नॉट टेक अ रिसिप्ट सेड बीरबल। उसने कहा कि उसने कोई रिसिप्ट नहीं ली थी, दैट इज़, यही तो प्रॉब्लम है कि उसने कोई रिसिप्ट नहीं ली थी। थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। बीरबल कहते हैं कि यही थैंक यू यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपका समय बर्बाद किया हो तो। राजा साहेब, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। ज्वाला प्रसाद फोल्डेड हिज हैंड बोर्ड एंड टुक हिज लीव। राजा वो कहता है, फिर वो व्यापारी ज्वाला प्रसाद कहता है कि राजा साहेब मैं आपका ही एक नौकर हूँ, आपका ही सर्वेंट हूँ, आप मुझसे ऐसे मतलब इस तरीके से मत लियो, और वो हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, बीरबल सेंट ईच ऑफ द मर्चेंट्स अ लार्ज टिन ऑफ घी with a request that they sell the ghee for him after checking its purity। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक घी का टीन भेजता है दोनों के पास, दोनों मर्चेंट्स के पास एक बड़ा सा घी का टीन भेजता है और कहता है कि इसकी प्योरिटी चेक करने के बाद, इसको गर्म करके चेक करने के बाद इसे आप लोगों को बेचना है। ऑन हीटिंग द घी बोथ रामचंद्र एंड ज्वाला प्रसाद डिस्कवर्ड अ गोल्ड मोहर एट द बॉटम ऑफ द टिन। जब उन्होंने घी को गर्म किया, हीट किया, तो रामचंद्र और ज्वाला प्रसाद दोनों को एक गोल्ड की मोहर, सोने की मोहर मिली उसके टीन के तले में। जब घी को गर्म टाइट होता है तब तो उसमें कुछ नहीं दिखता, जब उसे गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है और पानी की तरह दिखने लगता है, और कोई भी चीज़ उसमें होती है तो वो साफ साफ दिख जाती है। तो उन दोनों को एक सोने की मोहर मिली इसके नीचे। Ramchandra promptly returned the moher to Birbal, saying it must have fallen into the ghee by mistake। रामचंद्र जैसे ही उसे वो मोहर मिलती है सोने की तो वो उसे वापस कर देता है बीरबल को जाकर, और कहता है कि शायद ये आपकी मोहर घी में गलती से गिर गई थी, तो वो बीरबल को वापस कर देता है जाके। ज्वाला प्रसाद हैंडेड द मोहर दैट ही हैड फाउंड टू हिज सन हु हेल्प्ड हिम इन हिज शॉप, कीप दिस सेफली ही सैड टिल आई आस्क फॉर इट। ज्वाला प्रसाद को जब वो मोहर मिलती है तो वो अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि जो उसका बेटा, जो कि उसकी दुकान में कुछ काम वाम करने में हेल्प करता है, तो वो अपने बेटे को वहीं पकड़ा देता है, कहता है कि इसे तुम सेफली तरीके से रख लो, और जब तक मैं इसके बारे में ना पूछो तुम इसे किसी को मत बताना इसके बारे में, तब तक तुम इसे संभाल कर रखो। यहीं तक चैप्टर से कर लो,
इसको आज चैप्टर ये तक पढ़ लो, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी मैं।